जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिक टू किक जीके में। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी हम लोग डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और ट्रिक्स और टिप्स की मदद से इसको एक इफ़ेक्टिव लर्निंग का रूप देंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने 14 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की तरफ। तो दोस्तों, पहली न्यूज़ है, यूएई सक्सेसफुली लॉन्चेस फर्स्ट अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट। तो यूएई ने अरब वर्ल्ड का पहला लूनर क्राफ्ट भेजा है। ठीक है दोस्तों, इस लूनर स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है राशिद रोवर। ठीक है, राशिद रोवर इसका नाम है। और इसको जो डिलीवर किया गया है बाय हकूटो आर लैंडर। ठीक है, ये जापानीज इक्विपमेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो यूएई का फर्स्ट अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम है राशिद रोवर। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे एक ट्रिक मैं देना चाहूँगा आपको, कि जो एई साहब है, नए एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, जो एई साहब हैं वो बहुत रैश हैं। ठीक है, एई साहब है वो बहुत रैश है। रैश मतलब राशिद, और एई से मतलब यूएई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको हमेशा याद रहेगी। कहीं से भी आपसे पूछा जाएगा आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, वैसे ये नहीं पूछा जाएगा फिर भी आप देख सकते हैं कि ये जो मिशन है ये मून पर अप्रैल 2023 में पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो लूनर स्पेसक्राफ्ट है राशिद रोवर, ये अप्रैल 2023 में लैंड होएगा मून पे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल की, जो कि काठमांडू में हुआ है, जो नेपाल की कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, तो ये दिसंबर 2022 को हुआ था, 8 दिसंबर 2022 को काठमांडू में। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन है इसकी थीम। तो इसकी थीम है सस्टेनेबल समिट्स। ठीक है, सस्टेनेबल समिट्स। ठीक है, अब दोस्तों आपको याद हुआ काठमांडू सस्ता जगह है ना, बहुत सस्ती जगह है, तो आपको याद रखना है ये सस्ता, यहाँ से काठमांडू सस्ता है, बस सस्ता मतलब सस्टेनेबल। आपको पहले वर्ड्स आइडेंटिफाई करके एग्जाम में टिक मार्क कर देना है और आपका आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ऐसे थीम को याद रख सकते हैं। काठमांडू में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसकी थीम है सस्ता। ठीक है, और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको आपसे पूछा जाएगा इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था या कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आप याद रख सकते हैं कि माउंटेन को काट के सस्टेनेबिलिटी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, माउंटेन को काट के, काट मतलब काठमांडू, सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेनेबल समिट। ठीक है, जब आप ये याद रखेंगे माउंटेन को काट के तो आपको काठमांडू याद आएगा, और आपको याद आएगा काठमांडू तो सस्ता है मतलब सस्टेनेबल समिट्स। तो दोस्तों मैंने 3 डायमेंशन इसमें आपके कवर करा दिया है ना दोस्तों। और 20th एडिशन है। ठीक है, 20th एडिशन है, नेपाल में हुआ है, काठमांडू में। और इसकी जो थीम है वो है सस्टेनेबल समिट्स। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, माउंटेन फेस्टिवल, काट के, माउंटेन को काट के सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, तो माउंटेन काट के मतलब काठमांडू, और काठमांडू है सस्ता मतलब सस्टेनेबल समिट्स। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों डेज से रिलेटेड। तो 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, 14 दिसंबर को वी सेलिब्रेट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे for raising awareness among people about global warming, climate change and promote ways of सेविंग एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है जो पावर मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। उन्होंने पहली बार नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 1991 में शुरुआत की थी इसकी, तभी से ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों आप मुझे ये बताइएगा कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर आपने मेरा पहला पुराना वीडियो देखा होगा, इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने उसमें बहुत शानदार ट्रिक बताई थी इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर याद करने की। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो अच्छे से फॉलो किया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने रिकमेंड किया है 5 जजेस टू सेंटर फॉर एलिवेशन टू एपेक्स कोर्ट। ठीक है, तो ये जो कोलिजियम बॉडी है इसमें सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जजेस बैठते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंड करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो कोलेजियम बॉडी के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से जजेस हैं जिनको एलिवेट किया गया है टू सुप्रीम कोर्ट, और उनके वो अभी कहाँ अपॉइंटेड है। ठीक है दोस्तों,
तो हम लोग देखते हैं जस्टिस पंकज मित्तल हैं, वो अभी चीफ जस्टिस है राजस्थान हाई कोर्ट के। ठीक है, जस्टिस पंकज मित्तल साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो राजस्थान हाई कोर्ट के हैं। अगले कौन से हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट जस्टिस संजय करोल। ठीक है, थर्ड है पीवी संजय कुमार, जो कि हैं चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट के। ठीक है, और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह हैं पटना हाई कोर्ट के। और श्री जस्टिस मनोज मिश्रा हैं, वो हैं जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो ये दोनों जज हैं और ये बाकी तीनों चीफ जस्टिस हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग से पूछा जाएगा कि कौन से जज किस मतलब पेरेंटली कहाँ पे अपॉइंटेड थे, फिर उनको कहाँ से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है पंकज मित्तल जो हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट के हैं। तो आपको कैसे याद रखना है? राजा बहुत मीठा खाता है। ठीक है, राजा बहुत मीठा खाता है, राजा के पास बहुत पैसे हैं तो मीठा खाएगा अच्छा सा। ठीक है, तो राजा मतलब राजस्थान और मीठा मतलब मित्तल। ठीक है, मित्तल आपको ऐसे रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑप्शंस और टिक मार्क करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको याद करना है कि पैट मत कर, पैट मतलब ये थपथपी मत कर। ठीक है, पैट मत कर। ठीक है, पैट मत कर, एक एहसान कर कि पैट मत कर। एहसान मतलब एहसानुद्दीन अमनुल्लाह, ये जज साहब भी अपॉइंट किए जाएंगे पटना हाई कोर्ट से, पर ये जज हैं। और ये जो है संजय करोल साहब, ये हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो आपको याद रखना है, एक एहसान करना कि पैट ना करना, एक एहसान करो कि पैट ना करो। एहसान मतलब एहसानुद्दीन अमनुल्लाह, पैट मतलब पटना, और करो मतलब करोल, तो संजय करोल साहब। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों डायमेंशन हम लोग के याद हो गए। अब बचते हैं श्री जस्टिस पीवी संजय कुमार, ये हैं चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट के। ठीक है दोस्तों, मणिपुर हाई कोर्ट के जो हैं वो हैं संजय कुमार। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है कि सांझ होने पर मन नहीं करता जाने का। सांझ मतलब संजय और मन मतलब मणिपुर हाई कोर्ट। तो सांझ होते ही मन नहीं करता कुछ करने का। ठीक है, तो आप इन दोनों को एसोसिएट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हमारे बचते हैं मनोज मिश्रा साहब, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अब अल्लाह का जो मन होगा वही होगा, अल्लाह का जो मन होगा वो वही हो करेगा। ठीक है, आपके मन की नहीं चलेगी, अल्लाह के मन की चलेगी। ठीक है दोस्तों, अल्लाह मतलब इलाहाबाद और मन मतलब मनोज मिश्रा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर याद कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चीफ श्री जस्टिस पंकज मित्तल हैं, वो है राजस्थान हाई कोर्ट के। तो राजा मीठा खाता है, राजा मीठा मतलब राजा से राजस्थान और मीठा से मित्तल मतलब पंकज मित्तल। ठीक है, श्री जस्टिस संजय करोल साहब हैं, ये चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के। और श्री जस्टिस एहसान अमनुल्लाह हैं, वो भी हैं पटना हाई कोर्ट के। तो एहसान करो कि पैट ना करो, एहसान मतलब एहसानुद्दीन साहब, संजय करोल साहब मतलब करो, और पटना हाई कोर्ट पैट से पटना हाई कोर्ट। ठीक है, अब हैं ये श्री जस्टिस पीवी संजय कुमार साहब, ये हैं चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट के। तो सांझ होने पर मन नहीं करता कुछ करने का, सांझ मतलब संजय और मन मतलब मणिपुर हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, और लास्ट है हमारे श्री जस्टिस मनोज मिश्रा साहब, ये हैं जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो इनको कैसे याद करना है? जो अल्लाह का मन होगा वही होगा, अल्लाह मतलब इलाहाबाद और मनोज मन मतलब मनोज मिश्रा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ट्रिक और टिप बहुत ही पसंद आई होगी आपको और काफ़ी सहूलियत होगी आपको इसको याद करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको किसी भी तरीके से बस याद कर लेना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया प्रिपेयर्स टू फेस फ्यूचर पैंडमिक्स विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ इन नागपुर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ जो खोला जाएगा वो होगा नागपुर में। ठीक है दोस्तों, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ होगा वो नागपुर में खोला जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें न्यूज़ क्या है। इन अ स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग इंडियाज कैपेसिटी टू फेस फ्यूचर पैंडमिक्स एंड कंटेजियस डिजीजेस, अ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट इज कमिंग अप इन नागपुर। ठीक है, नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ खोला जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ टू बी स्टैब्लिश एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर ₹110 करोड़। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ जो है वो नागपुर में खोला जाएगा। ठीक है, वन हेल्थ जो है नागपुर में खोला जाएगा। तो आपको याद रखना है, हेल्थ को कभी ना नहीं कहना है। ठीक है, हेल्थ को कभी ना नहीं कहना है, हेल्थ से वन हेल्थ, ना से मतलब नागपुर। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग को ट्रिक एंड टिप्स की मदद से इफेक्टिव लर्निंग करनी है और आराम से बिना किसी टेंशन के अपना करंट अफेयर्स कवर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जो वन हेल्थ है वो नागपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, विद द कॉस्ट ऑफ 110 करोड़। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, हेल्थ को कभी ना नहीं कहना है आपने। आप अभी प्रिपरेशन फेज में, तब भी आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आज ही नहीं हमेशा। ठीक है, तो अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तभी साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, आप सुने ही होंगे बहुत ही अच्छा सा
प्रोवर्ब है ये, है ना। तो हेल्थ को कभी ना नहीं कहना है। हेल्थ मतलब वन हेल्थ, और ना से मतलब नागपुर, ठीक है। तो वन हेल्थ जो स्टैब्लिश होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, वो नागपुर में स्टैब्लिश होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आई होगी और आप आसानी से सेल थ्रू कर लेंगे अपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, पहली बार रिटेल इन्फ्लेशन 6% से नीचे आया है इस साल, ठीक है। इस साल आप जानते ही हैं महंगाई ने बहुत महंगाई बढ़ गई थी, आम आदमी की कमर टूट गई थी। तो इसी को ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे महंगाई या मुद्रास्फीति जिसे आप जानते हैं हिंदी में, वो 6% से कम हो गई है, ठीक है। और ये पहली बार हुआ है इस साल, ठीक है। तो this is the first time in 11 months that retail inflation print has come within RBI's tolerance band of 4 + 1 - 2%, ठीक है। ये आरबीआई का इन्फ्लेशन बैंड है, मतलब 4 + 1 - 2 के ही बैंड में, मतलब 2 और 6 के बीच में रेंज जो है वो 2% से 6% इन्फ्लेशन की रेंज है, ठीक है। तो ये जो रिटेल इन्फ्लेशन जिसे हम लोग सीपीआई के नाम से जानते हैं वो 6.77% इन अक्टूबर। पिछले महीने ये 6.77% थी, और इस बार सॉरी पिछले साल अक्टूबर में ये थी 6.77, और नवंबर में थी 4.91, ठीक है। और रिटेल इन्फ्लेशन फेल टू एन 11 मंथ लो ऑफ 5.88% इन नवंबर, ठीक है। इस साल नवंबर में 5.88% थी, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको 5.88% थी, मेनली ड्यू टू सॉफ्टनिंग प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स, ऑफिशियल डेटा बताया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 11 मंथ दैट रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट हैज कम विद इन आरबीआई टॉलरेंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 6% से कम आई है। तो आपसे पूछा जाएगा किस महीने में आएगी, ठीक है, किस महीने में आएगी। तो आपको याद रखना है नो इन्फ्लेशन, नो इन्फ्लेशन, ठीक है। नो से नवंबर, और इन्फ्लेशन से आप जानते ही हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, ये वाला इन्फ्लेशन। तो आपको ये पूछा जाएगा महीना कौन सा था, तो आप बता सकते हैं नवंबर, और जो रेट है वो है 5.88। ये तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लग सकती है, ठीक है। तो 5.88% आपने याद रखना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सीपीआई कौन रिलीज़ करता है इंडिया में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हु पब्लिशेस सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू साहब, उन्हें SIES अवार्ड से नवाजा गया है फॉर पब्लिक लीडरशिप, ठीक है दोस्तों। तो यही न्यूज़ है, यही आपको ध्यान में रखना है। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज़ बीन कन्फर्ड विद 25th श्री चंद्रशेखरंदन सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। Other awardees in various categories included Governor of Kerala Arif Muhammad Khan, eminent industrialist Ratan Tata, renowned cardiologist and Padma Vibhushan awardee Dr. Martan Verma, Sankaran Valinathan, scientific advisor to the government of India Ajay Sood, and famous Harikatha artist Vishakha Hari, ठीक है। The awards are given up in the field of public leadership, community leadership, science and technology, and social thinker who have made outstanding contribution in their respective fields। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि वेंकैया नायडू साहब को, जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको श्री SIES अवार्ड मिला है, श्री चंद्रशेखरंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। दोस्तों थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में खामी है तो मुझे माफ़ करिएगा इसके लिए। तो बस आपने ये याद रखना है दोस्तों, वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम सारा का सारा पूछा जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम सारा का सारा, वेन से मतलब वेंकैया नायडू साहब, और सारा से सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। वैसे तो आपको ये बिना किसी ट्रिक के याद करना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी अगर आप कहीं कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में तो उसके लिए हम लोग ने ये एक ट्रिक बना ली है कि वेन डायग्राम सारा का सारा पढ़ना है, ठीक है। आप पूछेगा या कुछ भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं, वेन डायग्राम सारा का सारा। वेन मतलब वेंकैया नायडू साहब, जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कमाल की पर्सनैलिटी हैं। आप कभी उठा के इनकी राज्यसभा के जो ये स्पीचेस देते थे, बहुत प्यारे, बहुत उम्दा स्पीच देते थे, ठीक है। और सारा का सारा मतलब सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड, जो SIES है, ठीक है दोस्तों। बस इसमें इतना ही याद रखना है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नई न्यूज़ अपनी एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं हमारे श्री DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने इनॉग्रेट किया है डिजिटाइजेशन हब्स इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे डॉक्टर DY चंद्रचूड़, वो और उन्होंने इनॉग्रेट किया है डिजिटाइजेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब्स इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा, ठीक है।
तो डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट्स हैज़ बीन टेकन अप बाय हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा बोथ एट हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल्स। तो डिजिटाइजेशन मतलब जो भी वहाँ पे कागज के काम होंगे वो सब अब डिजिटलाइज कर दिए जाएंगे, ताकि किसी को एक्सेस करने में बहुत ही परेशानी का सामना ना करना पड़े और बहुत ही ईजिली आप उसको एक्सेस कर पाएँ कोर्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो डिजिटाइजेशन हब्स है, डी से है ना, तो डिजिटाइजेशन की दिशा में ये कदम है। ठीक है, डिजिटाइजेशन की दिशा में ये कदम है। ठीक है, डिजिटाइजेशन मतलब डिजिटाइजेशन हब्स और दिशा मतलब उदिशा। आप ये भी याद रखेंगे इनको लॉन्च किसने किया है, वो भी डी से हैं, मतलब DY चंद्रचूड़ साहब। ठीक है, DY चंद्रचूड़ साहब। देखिए तीनों डायमेंशन आपके कवर हो गए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। डिजिटाइजेशन की दिशा में काम किया है डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब ने। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीट्स हाइपरसोनिक व्हीकल टेस्ट रन मीट्स ऑल टारगेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने ANI ने ट्वीट किया था कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हैव जॉइंटली कंडक्टेड हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल्स। ठीक है, द ट्रायल्स अचीव्ड ऑल रिक्वायर्ड पैरामीटर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड हाइपरसोनिक व्हीकल कैपेबिलिटी। तो दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि हाइपरसोनिक व्हीकल होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही आसान सी एक डेफिनेशन या एक कॉनोटेशन दिया हुआ है हाइपरसोनिक व्हीकल का। अ हाइपरसोनिक व्हीकल कैन बी एन एयरप्लेन, मिसाइल और स्पेसक्राफ्ट दैट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रैवल 5 times फास्टर दैन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है 330 मीटर पर सेकेंड होती है, उससे 5 times फास्टर दैन स्पीड ऑफ साउंड और ग्रेटर देन मार्क 5। तो जो मार्क होती है ये वेलोसिटी की यूनिट होती है। ठीक है दोस्तों, तो मार्क 5 से ज़्यादा ट्रैवल करने वाली या साउंड की स्पीड से 5 times ट्रैवल करने वाली जो बॉडी होती है उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, इट इज़ रिगार्डेड एज अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, रशिया एंड US हैव बीन ट्राइंग टू फर्दर एनहांस एन एबिलिटी टू एनहांस द एबिलिटी ऑफ देयर हाइपरसोनिक वेपन्स। मतलब बहुत तीव्र गति से ये इसकी मारक क्षमता के बेसिस पे नहीं, इसको तीव्रता के बेसिस पे टेस्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हाइपरसोनिक व्हीकल मतलब आप पलक झपकते ही आपका टारगेट धराशायी हो जाएगा। ठीक है, इतनी तेज़ होती है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, ये इसरो ने लॉन्च किया है। और हाइपरसोनिक का मतलब होता है जो मार्क 5 से ऊपर और साउंड की वेलोसिटी से 5 times आगे रहती हैं, उन व्हीकल्स को हाइपरसोनिक व्हीकल्स कहते हैं। और ये एयरप्लेन हो सकते हैं, मिसाइल हो सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, कर्नाटका की शूटर है दिव्या, TS दिव्या, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेन एयर पिस्टल में। दोस्तों नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है, कंपटीशन हो रहा है भोपाल में। दोस्तों आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, ये कहाँ पे हो रहा है इसकी मैंने ट्रिक बताई थी बहुत आसान से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके पीछे वाला वीडियो देखिएगा, ताकि आपको हर ये सारी जो वीडियोज़ है मेरे सब इंटरलिंक्ड है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैंने हर एक चीज़ की ट्रिक बताई हुई है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आसान मतलब याद करने में आसानी बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग न्यूज़ देखते हैं, जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें दिव्या TS ने टॉप किया है 10 मीटर पिस्टल। ठीक है, 10 मीटर पिस्टल इन फीमेल कैटेगरी। ठीक है, और जो सिल्वर जीती हैं वो है उत्तर प्रदेश की संस्कृति बना। ठीक है, और ब्रोंज मेडल जीता है जिन्होंने, उनका नाम है रिदम सांगवान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तीनों तीनों मेडलिस्ट का नाम है। ठीक है, आपने याद रखना है। और ये जो टॉप किया है या गोल्ड मेडल जिनका आया है उनका नाम है दिव्या TS। ठीक है, दिव्या TS, ये कहाँ से आती हैं, ये कर्नाटका से आती हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको याद करने के देखिए इसमें 3 डायमेंशन है। पहला तो ये है कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, जिन्होंने एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम है दिव्या TS सॉरी। ये कहाँ से आती हैं, ये कर्नाटका से आती हैं। और ये किस खेल से एसोसिएटेड है, ये पिस्तौल से एसोसिएटेड है। तो दोस्तों देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिसमें तीनों डायमेंशंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने बस ये याद रखना है कि दिया तौल के पूजा करना। ठीक है, दिया, दिव्या से आप दिया याद रखिएगा। ठीक है, दिया से, दिया तौल के पूजा करना, दिया, मैं इनिशियल्स लिख दे रहा हूँ आप समझ लीजिएगा, दिया तौल के पूजा करना करना। ठीक है, दिया मतलब दोस्तों दिव्या TS, तौल मतलब दोस्तों पिस्तौल मतलब विमेन एयर पिस्टल, और करना मतलब कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने तीनों डायमेंशन कवर करा दिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दिया तौल के पूजा करना,
दिया मतलब टीएस दिव्या, दिव्या टीएस, टॉल मतलब पिस्तौल एयर पिस्टल, और करना मतलब कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, आपको तीनों डायमेंशन अच्छे से याद हो गए। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आशा करता हूँ बिना कन्फ्यूजन के आप लोग आराम से टिक मार्क करेंगे और वो नंबर हासिल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, केरला का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया है वनीकरण प्रोजेक्ट टू रेस्टोर नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो आपसे बस ये पूछा जाएगा किस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये पहल है, या किस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये वनीकरण प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो हम लोग दोस्तों न्यूज़ देख लेते हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ केरला इन एसोसिएशन विद नालपुजा ग्राम पंचायत हैज़ लॉन्च्ड वनीकरण एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट टू रूट आउट इन्वेजिव प्लांट्स स्पेशली सेना स्पेक्टेबलिस एंड रिस्टोर नेचुरल फॉरेस्ट। ठीक है, तो किसके लिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, टू रूट आउट इन्वेजिव प्लांट्स। इन्वेजिव प्लांट्स जो मतलब अतिक्रमण कर लेते हैं उन लोग की ज़मीन पे और फिर कंपटीशन में आ जाते हैं, ये मतलब सनलाइट को लेके या न्यूट्रिएंट्स को लेके, तो जो वहाँ के नेटिव प्लांट्स होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो इन इन्वेजिव प्लांट्स को रिमूव करने के लिए ये वनीकरण प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और ये इन्वेजिव प्लांट स्पेशली है कौन, सेना स्पेक्टेबलिस। इनको रूट आउट करने के लिए, इन भाई साहब जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं इनको रूट आउट करने के लिए ये वनीकरण प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, द प्रोजेक्ट वॉज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन 30 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड अंडर Sultan Batheri Forest Range of Wayanad Wildlife Sanctuary, where exotic invasive plants including Senna spectabilis, Eupoterium micania, Mercanthia, and Lontana camara were posing a serious threat to local species of trees। ठीक है, तो ये हैं सेना स्पेक्टेबलिस, यूपेट्रियम मिकानिया, मिकांथा और लेंटेना कैमेरा। ये इन्वेजिव स्पीसीज हैं जो कि नेटिव स्पीशीज को थ्रेट पहुंचा रहे थे। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ हुआ है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, अंडर सुल्तान बथेरी फॉरेस्ट रेंज। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों आपको इसमें से याद करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि याद रखना है केवल 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 वाणी से ही वे निकलेगा। ठीक है, केवल मीठी वाणी से ही वे निकलेगा। केवल मतलब दोस्तों केरल, वाणी मतलब वनीकरण, और वे मतलब वायनाड। ठीक है दोस्तों, सारे डायमेंशन कवर हो गए। केवल मीठी वाणी से ही वे निकलेगा, आपको याद रखना है कि के से केवल, केरला सॉरी, केवल से केरला, वानी से वनीकरण प्रोजेक्ट, और वे से वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो वनीकरण प्रोजेक्ट किसके लिए, टू रूट आउट इन्वेजिव प्लांट्स। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा कुछ तो आप लोग थोड़ा सा करस्पॉन्डेंस कीजिए ताकि मज़ा आए ना, दोनों तरफ से अच्छा लगे। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, अभी राज्यसभा में एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पास हुआ है। ठीक है, 2022 पास हुआ है। इसकी हम लोग हाइलाइट्स देख लेते हैं जल्दी से। द बिल अमेंड्स द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। आपको बस ये याद रखना है कि ये कौन किस ईयर का एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट अमेंड करता है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को अमेंड करता है। तो अमेंड करके क्या करता है, इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम दोस्तों, इसके बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हो तो मुझे बताइए, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसके बारे में पूरा बताऊंगा, ये कब आया, कहाँ से आया, किस लिए आया, कहाँ कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, किन किन कंट्रीज़ में इसको पायनियर किया है, तो मैं सब बताऊंगा। आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसका डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं साथियों ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, और दूसरा हाईलाइट इस बिल का ये है कि डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स में बी रिक्वायर्ड टू मीट अ प्रपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी नीड्स फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज। ठीक है, नॉन फॉसिल सोर्सेज, तो नॉन फॉसिल सोर्सेज दोस्तों हो गए सीएनजी, एलपीजी, ये सब नॉन फॉसिल सोर्सेज है। फॉसिल सोर्सेज दोस्तों मेनली हम लोग के वो हैं कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, आगे दोस्तों है कि एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर बिल्डिंग्स विल ऑल्सो अप्लाई टू ऑफिस एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स विद कनेक्टेड लोड ऑफ 100 किलोवाट और अबव। ठीक है, और एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स में भी स्पेसिफाइड फॉर व्हीकल्स एंड शिप्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हाइलाइट्स है, आपने इन्हें याद रखना है। बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस एक्ट को अमेंड कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही डायमेंशन आपको याद रखना है, 2001 के एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को ये अमेंड करेगा। और ये क्या करेगा अमेंड करके, दिस विल एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। दोस्तों एक बार मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके बारे में पूरा वीडियो बनाऊंगा। 7-8 मिनट का वीडियो होगा और बहुत ही
मल्टी डायमेंशन और 360 डिग्री कवरेज होगा उसका सारा, कब क्यों कैसे किस लिए कहाँ कहाँ सब कुछ होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, ओकावांगो फॉल और मुर्किसन फॉल्स से रिलेटेड है। दोस्तों ये फॉल्स अफ्रीका में आते हैं, अभी मैं इनकी स्पेसिफिक लोकेशन बताऊंगा। तो ये दोनों फॉल्स हैं, इनको ऑयल कंपनी से बहुत थ्रेट मिल रहा है, मतलब इकोलॉजिकल थ्रेट। थ्रेट ऐसे नहीं कि धमकी दे रहे हैं कुछ, मतलब इकोलॉजिकली इन्हें बहुत थ्रेट हो रहा है। तो पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। ऑयल कंपनीज आर थ्रेटनिंग टू ऑफ Africa's most iconic biodiversity hotspots in an effort to drill for oil that will ultimately make its way to global elite and won't benefit Africans। एक रिसेंट रिपोर्ट जर्मन नॉन प्रॉफिट की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने ये हाईलाइट किया है। ओकावांगो कहाँ है दोस्तों? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन सदर्न अफ्रीका। एंड मुर्किसन फॉल्स ये युगांडा में है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ युगांडा, आर होम टू आइकॉनिक अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। ठीक है, द डेल्टा इज द डेल्टा दिस ओकावांगो डेल्टा इज ऑल्सो द होमलैंड ऑफ इंडिजिनियस पीपल लाइक द सैन। ठीक है, देखिए इसमें बहुत चीज़ें कवर हो गई। ओकावांगो डेल्टा साउथ अफ्रीका में, मर्किसन फॉल्स युगांडा में, और ओकावांगो डेल्टा में रिजाइड करती हुई जो इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं वो हैं सैन। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ oil exploration projects being pursued in both locations could ring the death knell for wildlife and render communities living there homeless। तो ऑयल कंपनीज वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं वहाँ पे ऑयल, तो जब ऑयल एक्सप्लोर करेंगी, ड्रिलिंग होगी और कई हैवी हैवी इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, तो इससे इनको जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत हार्म होगा इन लोग को। तो इस यही रिपोर्ट एक जर्मन नॉन प्रॉफिट ने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, तो कौन कौन सी वो दो साइट्स हैं? ओकावांगो डेल्टा और मर्किसन फॉल्स। तो मर्किसन फॉल्स दोस्तों आपको याद रखना है मग। ठीक है, एम से ये मर्किसन और यूजी से युगांडा। ठीक है, आपको ये बहुत आसानी से याद हो गया होगा। मर्किसन फॉल्स युगांडा मतलब एम यू और ये जी। ठीक है, एम यू यू जी से युगांडा, एम से मर्किसन फॉल्स। ठीक है दोस्तों, बस आपको देखते ही वहाँ याद आ जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि आपको कई बार वीडियो देखना पड़ेगा। आप सिर्फ ये 2 बार वीडियो देखिए एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है साथियों, और ये ओकावांगो डेल्टा है दोस्तों साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में, तो बस आपको याद रखना है साउथ ओके है। ठीक है, साउथ ओके है, साउथ मतलब साउथ अफ्रीका, ओके मतलब ओकावांगो। ठीक है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। और एस से साउथ है और एस से यहाँ पे इंडिजिनियस ट्राइब है सैन। ठीक है, ये तीनों डायमेंशन चारों डायमेंशन आपके इसमें कवर हो जाते हैं। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। मर्किसन फॉल्स युगांडा में है, मतलब एम यू जी मग, एम से मर्किसन फॉल और यूजी से युगांडा। और ओकावांगो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ ओके है, और साउथ ओके है तो किसके लिए ओके है? सैन के लिए ओके है। ये आप याद कर सकते हैं, एस से साउथ अफ्रीका, एस से सैन। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, G7 जो एक मल्टीलैटरल फोरम है, उन्होंने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया है। ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब G7 ने लॉन्च किया है। अब इसकी न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों क्या है। लीडर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज हु मेट इन जर्मनी sorry, for the 48th 7th G summit this month have agreed to set up an international climate club for nations that want to take more decisive climate action and combat global warming। ठीक है, the G7, a group of developed nations that gets together every year to discuss global challenges, is made up of the United States, United Kingdom, Canada, France, Germany, Italy, Japan। ठीक है, द क्लब इज एक्सपेक्टेड टू स्टैब्लिश बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, विल बी ओपन एंड इंक्लूसिव इन नेचर टू दोज कमिटेड टू फॉलो 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपने याद रखना है कि G7 जो है उन्होंने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाया है। तो आपको याद कैसे रखना है दोस्तों? क्लाइमेट, दोस्तों क्लाइमेट में है 7 लेटर्स, इसीलिए 7 नेशंस ने मिलकर बनाया है। ठीक है दोस्तों, G7 से 7 लेटर्स से G7, बहुत ही आसान से ट्रिक है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। क्योंकि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किसका इनिशिएटिव है या किसकी पहल है, तो आपके ऑप्शंस होंगे G20, G7, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, यूरोपियन कमीशन। पर आपको बहुत ही आसानी से याद करना है कि क्लाइमेट में कितना वर्ड है? 7, तो G7 इसको लॉन्च की है। ठीक है, G7 मिलके इसको लॉन्च किए, और जी से G7 और इसीलिए जी से जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में इस बार इसकी समिट हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अब जी से वैसे तो ग्रीस भी है, पर ग्रीस G7 का हिस्सा थोड़ी ना है, तो आपको इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि G7 में जी से सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है जर्मनी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसानी से आपको इसके डायमेंशंस कवर हो गए। चलिए दोस्तों आगे अगली न्यूज़ देख लेते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों अवार्ड से रिलेटेड। तो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने अपना अवार्ड जारी किया है 2022 के। तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट लिस्ट है सारे अवार्डीज़ की। तो जो पहला नाम है प्लेयर ऑफ द ईयर का, वो है ईगा स्वाइटेक का। ठीक है दोस्तों, ये पोलैंड से आती हैं ईगा स्वाइटेक। ठीक है, ईगा स्वाइटेक, इनको वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। डबल्स टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दोस्तों बारबरा क्रेजिकोवा को और कैटरीना सिनियाकोवा को। ठीक है, मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बेट्रीज हदाद माया को। न्यू कमर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है झेंग क्विनमैन को। और कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है टर्जाना मारिया को। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसानी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या किसको मिला है। ठीक है, तो प्लेयर आपने याद रखना है, प्लेयर ऑफ द ईयर है जो है वो है पीगा। ठीक है, पीआईजीए पीगा, पीगा स्वाइटेक। बस आपको ऐसे याद रखना है, पीगा स्वाइटेक। मतलब आईजीए तो उनका नाम ही है और पी मतलब प्लेयर। ठीक है, तो आप ऐसे दोनों को एसोसिएट करके बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बन जाती है कि पता चल जाएगा प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है टेनिस का, वो है ईगा स्वाइटेक को। डबल्स टीम ऑफ द ईयर आपको कैसे याद रखना है, 2 बार काटो, 2 से डबल, बार से मतलब बारबरा, और काटो मतलब काटेरीना। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी कवर हो जाता है। ठीक है, ये डायमेंशन भी कवर हो गया, प्लेयर ऑफ द ईयर भी कवर हो गया। प्लेयर कैसे है दोस्तों, पीगा से। और डबल्स कैसे हैं, 2 बार काटो, 2 से डबल, बार से बारबरा क्रेजिकोवा, और काटे मतलब काटरीना सिनियाकोवा। ठीक है, मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर ऑफ द ईयर आपको दोस्तों ऐसे याद रखना है, एक बीट में हद तक इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, एक बीट में हद तक इम्प्रूव कर लिया। बीट मतलब बेट्रिस और हद मतलब हदाद। ठीक है, बेट्रिस हदाद इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, एक बीट में इम्प्रूव कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आपने याद रखना है बेट्रिस हदाद, एक बीट में हद से ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया। न्यू कमर ऑफ द ईयर कौन है, तो आपको याद रखना है व्हेन इज द न्यू ईयर कमिंग। ठीक है, व्हेन इज द न्यू कमर कमिंग, व्हेन इज न्यू कमर कमिंग। तो व्हेन मतलब क्विवेन और न्यू कमर मतलब न्यू कमर। ठीक है, कम बैक किसने, कम बैक का मतलब होता है आ जाना। ठीक है, वापस आ जाना, तो कम बैक मतलब जाना, देखिए इसमें आया। ठीक है, आ जाना मतलब इनके में है ही है जाना, मतलब आ जाना, तो ये टट जाना मारिया है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं थोड़ा सा तकलीफ देना चाहूँगा आप लोग को। मैंने इनका तो पीगा स्वाइटेक का तो मैंने आपको बता दिया कि ये पोलैंड से आती हैं, पर दोस्तों आपको ये बताना है कि ये सारे जो और अवॉर्डीज़ हैं वो किस किस कंट्रीज से आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग फिर से जल्दी जल्दी एक बार याद कर लेते हैं। वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन अवॉर्डीज़ का नाम, प्लेयर ऑफ द ईयर पीगा मतलब ईगा स्वाइटेक। डबल्स टीम ऑफ द ईयर 2 बार काटो, 2 मतलब डबल्स, बार मतलब बारबरा केरजोविका, और काटो मतलब कैटरीना सिनिकोवा। मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर ऑफ द ईयर बेट्रीज हदाद माया, मतलब एक बीट में हद से ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया। बीट से बैटरीज और हद से हदाद। ठीक है दोस्तों, न्यू कमर ऑफ द ईयर वेन इज न्यू कमर कमिंग, वेन मतलब क्विन वेन, और न्यू कमर से न्यू कमर। कम बैक प्लेयर ऑफ द ईयर मतलब कम बैक मतलब आ जाना, तो तड़ जाना मारिया, जाना इनके में है। ठीक है, तो इसके में आप आराम से कम बैक याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी। देखिए मैं कितनी आसानी कर रहा हूँ आपके लिए, एकदम आराम से आप लोग बस ठंडी में आराम से जब सोने जाएं, तो ये आधे घंटे का वीडियो है, आप 2x स्पीड से देख सकते हैं, अपनी उससे सहूलियत से किसी भी स्पीड से देख सकते हैं, और बहुत ही आसानी से एक बढ़िया नींद ले सकते हैं इसके बाद। ठीक है, और दोस्तों मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं बहुत, मेरी जो आवाज़ है या मैं मेरा बोलने बात करने का तरीका है वो बहुत ही उबाऊ है। तो अब बहुत इसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद भी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको बढ़िया सी नींद आएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपके 2 चीज़ का ध्यान रख लिया, एक तो करंट अफेयर्स का और एक तो नींद का। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने नया चीफ साइंटिस्ट अपना अपॉइंट किया है जिनका नाम है जेरेमी फरार। ठीक है, जेरेमी फरार। और ये किसको सक्सीड करेंगे दोस्तों, इंडिया की सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है, और ये सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 में ज्वाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो WHO में अब जो नए साइंटिस्ट होंगे उनका नाम होगा जेरेमी फरार साहब। ठीक है, तो इसको याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है। कौन फरार हुआ, हु फरार कौन फरार हुआ, जेरेमी फरार। हु मतलब डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे कोई पूछे हु फरार, तो आपको बोलना है स्वामी। ठीक है, स्वामी, स्वामी मतलब स्वामीनाथन को ये सक्सीड करेंगे। तो मैंने इस न्यूज़ के तीनों डायमेंशन आपके कवर करा दिए, इसके बाहर से और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये WHO के बारे में थोड़ा सा। ये 1948 में फॉर्म हुई थी, और इनका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है,
जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड। और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो इनका हेडक्वार्टर है वो है जिनीवा में, 1948 में फॉर्म हुआ और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है दोस्तों, फिर से हम लोग एक बार याद कर लेते हैं ये जो मैंने ट्रिक बताई आपको। हु फरार, स्वामी। हु से WHO, फरार से जेरेमी फरार और स्वामी से इंडिया की स्वामीनाथन। हु ने नया अपॉइंटमेंट किया है जेरेमी फरार का एज चीफ साइंटिस्ट और ये सक्सीड करेंगे सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों बस 3-4 स्लाइड्स और बची हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ख़त्म होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगर मैं कहूँ तो आपको याद रखना है कि जो राजीव लक्ष्मण कारंदीकर हैं उन्हें नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है दोस्तों हमारी, यही आंकड़े जारी करती है सारे, मतलब आंकड़ों से खेल यही करती हैं। खेल मतलब आंकड़ों को एनालाइज करती हैं, समराइज करती हैं, फिर कम्युनिकेट करती हैं आंकड़ों का मतलब हम आम पब्लिक को। ठीक है दोस्तों, तो इसके नए जो चेयरपर्सन बने हैं उनका नाम है राजीव लक्ष्मण कारंदीकर। ठीक है, अब कुछ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में जान लेते हैं। ये एक ऑटोनमस बॉडी है, फॉर्म्ड इन जून 2005 फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर सी रंगराजन। तो सी रंगराजन साहब के अंडर एक कमेटी बैठी थी, कमीशन बैठा था, जिसने इस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी का, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया का इसका इस्टेब्लिशमेंट रिकमेंड किया था और उसी के बाद से ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी। इस बॉडी के नए चेयरपर्सन जो हैं वो हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है, और ये कितने साल के अपॉइंट किए जाएंगे दोस्तों? 3 साल के लिए। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है किसको अपॉइंट किया गया है, राजीव लक्ष्मण कारंदीकर को, और कितने साल के लिए दोस्तों? 3 साल के लिए। दोस्तों हर क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी ट्रिक लगाने की कोशिश की गई है और आपके लिए चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश की गई है। तो आपको ये याद रखना है कि जो स्टैटिस्टिकल हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनमें बहुत राज होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत राज होते हैं, राज मतलब राजीव। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, राजीव लक्ष्मण कारंदीकर। ठीक है, अब आपको ये कैसे याद होगा कि ये 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं कि कितने साल के लिए अपॉइंट हुए हैं? तो इसमें 3 नाम है ना, एक राजीव, एक लक्ष्मण, एक कारंदीकर, तो इसलिए 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी ट्रिक थी, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, MTAR ने MOU साइन किया है विद इन स्पेस इंडिया। बहुत ही आसान सी न्यूज़ है। MTAR है साइंड एन MOU विद इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ 2 स्टेज टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑल लिक्विड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पावर्ड बाय सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी विद अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 500 kg। ठीक है, तो छोटी सी लॉन्च व्हीकल को डिज़ाइन करने के लिए, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगी, उनके लिए MTR ने MOU साइन किया है इन स्पेस के साथ। ठीक है, बोथ पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू अ फ्रेमवर्क MOU फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग एवियोनिक्स, सब सिस्टम्स टेस्टिंग, facilitation of launch etc and any other requirements that might emerge during the course of design development and launch phase। ठीक है, the MOU shall remain in force for 3 years। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है, स्पेस में मटर। ठीक है, स्पेस में मटर। ठीक है, स्पेस में मटर मतलब MTAR। ठीक है, MTAR, और स्पेस मतलब इन स्पेस। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो MOU साइन हुआ है, इट इज़ बिंग साइन फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ 2 स्टेज टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑल लिक्विड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि किस इन स्पेस ने किसके साथ साइन किया है, तो मटर में स्पेस, बस आप याद रखिएगा मटर है स्पेस में। ठीक है, बस चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंटेरियन जूलिया रिचर्ड पासेस अवे एट 76। ठीक है, तो जूलिया रिचर्ड जो है ये डॉक्यूमेंटेरियन थी। ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंटेरियन मतलब मूवी मेकिंग आप कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री मतलब छोटी ही मूवीज़ होती हैं उनको डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं। तो उनका अभी देहांत हो गया है, शी पासेस अवे एट 76। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वेटरन डॉक्यूमेंटेरियन जूलिया रिहार्ट who won an Oscar in 2020 for her feature American Factory, आपको याद रखना अमेरिकन फैक्ट्री, पास अवे एट एज ऑफ 76 ड्यू टू कैंसर। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना। और तो इस बारे में ये न्यूज़ें हैं, ये इसका कोई खास मतलब नहीं है, बस आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी कि जो जूलिया रेहर्ट हैं, ये अभी जो जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, जो रिसेंटली पास अवे हो गई, उनका
कौन सी फील्ड से वो एसोसिएटेड थी। तो आपको याद रखना है कि वो डॉक्यूमेंट्रीज या मूवी मेकिंग से एसोसिएटेड थी। तो दोस्तों आपको याद होगा जूली नाम की एक पिक्चर थी ना, जूली। जूली हर एक बात ना भूली जूली, ऐसे करके कोई गाना है। भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ, ये मतलब ये तो एग्जाम वाला गाना है कि भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ। तो जूली नाम से एक मूवी थी दोस्तों, आपको ऐसे याद रखना है, जूली से जूलिया रेहार्ट, जूली से जूलिया रेहार्ट, ठीक है। और जूली ही, तो जूली मूवी का नाम है इसलिए ये मूवी से एसोसिएटेड है, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ से आती है दोस्तों, आपको याद रखना है यूएस से आती है, मतलब यूएस फैक्ट्री, ठीक है। जूली आती है यूएस से, लेकिन इनका नाम यूएस टाइप का लगता है ना, अंग्रेजी नाम, अंग्रेजी नहीं अमेरिकन नाम, ठीक है। तो जूलिया यूएस से आती है, अमेरिकन फैक्ट्री से, ठीक है, बस आपको तय रखना है। और जूलिया रेहार्ट किससे एसोसिएटेड है, मूवी से, क्यों, क्योंकि इनके नाम में जूली है, ठीक है। बहुत ही आसान सी न्यूज़ थी। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ करंट अफेयर्स एनालिसिस ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। और दोस्तों पसंद आई होंगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ मैं आपकी प्रिपरेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करिए, यही उम्र है मेहनत करने की। ज़िंदगी बहुत आराम से जी जा सकती है अगर आप अभी मेहनत कर लें, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ज़िंदगी चलती रहेगी, प्रिपरेशन चलती रहेगी, बस आपको इन्जॉय करना है जर्नी को, ठीक है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई ट्रिक्स और टिप्स के साथ, ठीक है सर। जय हिंद साथियों।